नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती आज आपके समक्ष फिर कुछ प्रेरणादायक विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मेरे विचारों का विषय है कि अपने स्वप्न को हम कैसे पूरा करें। हम में से हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई स्वप्न है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई राइटर, कोई स्पीकर और कोई यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस स्वप्न को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। Your dream is your responsibility. No one can expect from someone else to make it happen for you. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्वप्न पूरा करना है और आपने अपनी सारी अपेक्षाएं अपने ट्विटर पर डाल रखी हैं, या आपको अपना स्वप्न पूरा करना है तो आपकी सारी अपेक्षाएं अपने माता पिता पर टिकी है कि वो आपके स्वप्न को, आपके ड्रीम को पूरा करने में मदद करें। इम्पॉसिबल। अगर आपको अपना स्वप्न पूरा करना है तो 3 चीजों को अवश्य याद रखिएगा। पहला, have faith in yourself, that we have ability to fulfill our dream. आपके अंदर अपना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस स्वप्न को पूरा कर सकता हूँ। और अगर ये आत्मविश्वास नहीं है तो ये स्वप्न फिर आपने देखा नहीं है, आपको दिखाया गया है। स्वप्न देखने में और स्वप्न दिखाने में अंतर है। नींद में स्वप्न लेने में और जागृत अवस्था में एक सपना देखने में भी अंतर होता है। डिपेंड करता है आप कौन से ड्रीम को पूरा करने जा रहे हैं। नींद में लिया हुआ जो स्वप्न है वो नींद के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो डिटर्मिनेशन के साथ जागृत अवस्था में अपना स्वप्न देखते हैं उसे जागृत अवस्था में ही पूर्ण करना होगा। इसके लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। But sometimes in working outside, the worst case scenario, we lose our enthusiasm, we lose our energy, we lose our confidence. In that situation, you will have to remember the story related to King Bruce of Scotland. स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस की कहानी हमें बचपन में स्कूल्स के समय में पढ़ाई गई है और सुनाई गई है। राजा ब्रूस और मकड़ी की कहानी। वो राजा ब्रूस जो अपने शत्रुओं से पराजित हो जाता है, जिसका महल भी शत्रु छीन लेते हैं, जिनके कुछ सैनिकों को तो मार गिराया गया और कुछ सैनिकों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। राजा स्कॉटलैंड के राजा जो ब्रूस हैं, जिनको एक अच्छा राजा माना जाता था, और वो राजा बेचारे आज पराजित अवस्था में अपनी जान बचाते हुए जंगल में गुफा में छिप गए। सोच रहे हैं अब महल चला गया, संबंधी छूट गए, सेना मेरी अपने हाथ से निकल गई है, कुछ सेना मेरी मारी गई है, अब मैं जीतूंगा तो कैसे जीतूंगा। एक राजा के पास सेना नहीं है, पैसा नहीं है, सामग्री नहीं है, उसका परिवार उसके साथ नहीं है, उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन उसी गुफा में जब उसने एक मकड़ी को देखा, जो मकड़ी जाला बनाने में लगी हुई है, वो जाला बनाती है, थोड़ी दूर जाती है, फिर गिरती है, फिर दीवार पर चढ़ती है, फिर जाला बनाती है, फिर गिर जाती है, और ऐसा कितनी बार हुआ, और अंत में मकड़ी ने जाला बना ही लिया। यही बात राजा ब्रूस के मनस क्षेत्र में प्रवेश कर गई। एक मकड़ी अपना लक्ष्य पूरा कर सकती है, मैं तो फिर एक इंसान हूँ जिसके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, जिसके अंदर स्वप्न देखने की स्वतंत्रता है, जिसके अंदर स्वप्न को पूरा करने का सामर्थ्य है। आज मुझे सोए सामर्थ्य को फिर से जगाना होगा। और वही राजा ब्रूस ने क्या किया, फिर से अपना साहस जुटाया, अपनी सेना जुटाई, और अपने सामर्थ्य के बल पर उन्होंने अपने आप पर भरोसा करते हुए शत्रु से अपना न केवल किला वापस ले लिया, अपितु अपनी स्वतंत्रता के लिए जो वो संग्राम लड़ रहे थे उसमें भी उनको विजयश्री मिली। ये कहानियां बचपन में इसीलिए नहीं सुनाई गई कि हम इनको भुला दे और कोई आकर हमें फिर से स्मरण करवा दे। ये कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब मार्ग ना सूझे, ये कहानियां हमारी मार्गदर्शिका बनकर सामने आ जाएं और हम खड़े हो जाएं। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। एंड द सेकेंड स्टेप, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की समस्या क्या होती है, खुद आत्मविश्वास की कमी होगी, खुद सफलता से दूर होंगे और एक्सक्यूज करेंगे कि माता पिता सपोर्टिव नहीं है, पैसा नहीं है, वो मुझसे जेलसी करता है, दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, कंप्लेनिंग अबाउट गॉड, कंप्लेनिंग अबाउट गवर्नमेंट, कंप्लेनिंग अबाउट फैमिली मेंबर्स, कंप्लेनिंग अबाउट रिलेटिव्स कि वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। सो मेनी कंप्लेंट्स एंड सो मेनी एक्सक्यूजेज यू हैव। अगर आपके पास इतनी कंप्लेंट्स और एक्सक्यूजेज हैं, देन हाउ विल यू अटेन दैट टारगेट? How will you fulfill your dream, which is your responsibility? If it is your responsibility, then you will have to leave those excuses. आपको वो सब छोड़ने पड़ेंगे।
आपको अपना ध्यान सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में रखना है। अगर आपके कोई संबंधी, आपकी गली के लोग, आपके मित्रजन आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, डजंट मैटर। आपने अपनी जिंदगी में अपना लक्ष्य चूज किया है और उसे पूरा करने में लगे हैं। और अगर आप अपने संबंधियों को समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आज जो आपके विरोध में और आपके समर्थन में नहीं खड़े हैं, वो कल आपके सफल होने पर आपके पीछे दौड़ते दिखाई देंगे। लेकिन अपना स्वप्न मत छोड़ना। आप कहते हैं कि माता पिता हमारे सपोर्टिव नहीं है, आपके पास एक्सक्यूज है। ये सत्य है कि माता पिता की ब्लेसिंग से व्यक्ति सफलता को जल्दी छू लेता है। लेकिन अगर आपके स्वप्न को आपके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, आपके संबंधी, आपके रिलेटिव्स नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपना ध्यान अपने स्वप्न पर फोकस करो। कई बार क्या होता है कि कई बातें समझाने से समझ नहीं आती, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप सफलता की ओर बढ़ो, सफल हो जाओगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। आप अपनी कैपेबिलिटी को बाहर लेकर आओ, आप अपने सफलता को उनके सामने प्रकट करो, उनके सामने रखो, वो अपने आप ही समर्थन में आ जाएंगे आपके। और तीसरी चीज जो आपको अपने ड्रीम को पूरा करने की जिम्मेवारी है, उसमें तीसरा सूत्र लगना है, पे द प्राइस। कीमत अदा करो। अगर ड्रीम देखा है तो ड्रीम आपसे कुछ कीमत मांग रहा है। कैसी कीमत? पहली कीमत ये कि जो लक्ष्य आपने देखा है उसके लिए ही आप सोओ, उसके लिए ही जागो, उसके लिए ही एनर्जी एकत्रित करो और उसके लिए ही आप आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहती आप सोसाइटी से अपने आप को दरकिनार कर ले, ऐसा मेरा टारगेट नहीं है। पर आप पे द प्राइस का मतलब ये है कि जो आपने स्वप्न देखा है उसमें आपकी जीवन शैली पूरी बदल जानी चाहिए। ये ना हो कि रात्रि में आप बिस्तर पर हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप सो गए मोबाइल देखते। सुबह उठते हैं, आप सोशल मीडिया पर आप जाते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सब कुछ देखते देखते 1 घंटा व्यतीत कर देते हैं। ये ड्रीम देखने वालों के लक्षण नहीं हो सकते। या आपकी रात को नींद खुली, आप मोबाइल ओपन करके बैठ गए, मोबाइल चलाने लग गए, गेम खेलने लग गए, ये ड्रीम वालों के लक्षण नहीं होते। जिन्होंने ड्रीम देखा होता है वो सुबह उठना भी जानते हैं, अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए कब अपने आप को विश्राम देना है, किन गॉसिप से बचना है और किन कार्यों में अपने आप को इंडल्ज करना है, ये जानकारी भी रखते हैं। इसलिए ड्रीम आपसे ये कीमत मांगता है। अपने आप को वेल डिसिप्लिन रखो, अपने ड्रीम की ओर बढ़ो। जहाँ प्रसन्न होना है, खुश होने के समय आप एंजॉय करो, और जब आपको अपने लक्ष्य पर काम करना है तो उस समय अपने आप को फुल कंसंट्रेशन के साथ उसके साथ जुट जाओ। इसलिए अपने आप में फेथ होना। दूसरा, जो आपके अंदर नो कंप्लेनिंग, नो एक्सक्यूजेज, एंड द थर्ड वन इज पे द प्राइस। इन तीनों सूत्रों को आप लेकर चलोगे, आपकी जिम्मेवारी जल्दी पूरी हो जाएगी, आप अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे और आप इनकी ओर बढ़िए। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।